क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा चैप्टर फील होता है, इस तरीके के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जब अपने को देखने को मिलते हैं, यहाँ पे तुम काफ़ी आसानी से अपने 4 नंबर सिक्योर कर सकते हो, क्योंकि हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो इसका देखने को अपने को मिलता ही है। अब ऐसे ही क्वेश्चन जो कि जेईई मेंस 2026 के अप्रैल सेशन में पूछे गए, उन सबको आज अपन यहाँ पे डील करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है कि हमारे पास में एक ये वाली इक्वेशन है जिसके 2 रूट्स हैं अल्फा बीटा। फिर कह रहा है कि अपने पास एक ये वाली इक्वेशन है जिसके 2 रूट्स हैं अल्फा बाई 2 और 2 बीटा। फिर तीसरी इक्वेशन इसने अपने को ये वाली दे दी है जिसके 2 रूट्स ये दे रखे हैं, m की वैल्यू बतानी। इस तरीके के क्वेश्चंस में जहाँ पे बहुत सारी इक्वेशंस अपने को दे रखी होती है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, पार्ट वाइज इसको सॉल्व करते हैं, जिससे कि कैलकुलेशन मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी ना हो और क्वेश्चन अपना आसानी से सॉल्व हो जाए। जैसे अपन से क्या कह रहा है कि सबसे पहले इस वाली इक्वेशन की बात कर लेते हैं। पहले वाली इक्वेशन की बात करोगे तो सम ऑफ रूट्स एक्चुअली में 3 आ जाएगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स r आ जाएगा। ऐसे ही दूसरे वाली इक्वेशन की बात करोगे तो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स की वैल्यू -3। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये अल्फा प्लस 4 बीटा डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू -3 आ जाएगा, यानी कि अल्फा प्लस 4 बीटा इक्वल्स टू -6 अपने पास आ जाएगा। और इसी में दूसरा वाला यानी कि प्रोडक्ट अल्फा बाई 2 इंटू 2 बीटा, इसकी वैल्यू r है, तो बेसिकली अल्फा इंटू बीटा ही होना चाहिए क्योंकि पहले यहाँ पे दे रखा है। अब हम थर्ड इक्वेशन पे जाने से पहले अपने को उसके देखो m की वैल्यू निकालनी। m की वैल्यू निकालने के लिए मेरे को रूट इसने दे रखे हैं, अल्टीमेटली अपने को रूट निकालने हैं इनकी वैल्यूज निकालने के लिए अपने को अल्फा बीटा और r तीनों की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो अल्फा बीटा की वैल्यू पहले हम निकाल लेते हैं। अल्फा बीटा की निकाल लेंगे तो r की ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। तो उसके लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस वाली इक्वेशन को उठा लो कि यानी कि अपने को अल्फा प्लस 4 बीटा दे रखा है ना, मैं इसको बीटा प्लस 3 बीटा लिख देता हूँ। जैसे ही अपन इसको लिखेंगे इसकी वैल्यू तो हमको पता है जो कि 3 है, तो ये 3 प्लस 3 बीटा हो जाएगा -6 के बराबर, 3 बीटा हो गया -9 के बराबर, बीटा हो गया -3 के बराबर। अब बीटा अगर इतना आ गया है तो अपने को ये भी पता है कि अल्फा प्लस बीटा जो है 3 के बराबर है, तो अल्फा इक्वल्स टू 3 माइनस बीटा हो जाएगा, यानी कि अल्फा की वैल्यू 3 माइनस -3 हो जाएगी, यानी कि अल्फा अपने पास में 6 आ जाएगा। अल्फा और बीटा अगर 6 आ चुके हैं तो तुम r की वैल्यू उन दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाल लो जो कि -18 हो जाएगी। अब अगर ये आ चुके हैं तो अब रूट्स निकाल लेते हैं। पहले वाले रूट्स की अगर बात करोगे तो इसके लिए अपने को क्या चाहिए, 2 अल्फा, तो अल्फा 6 है तो 2 अल्फा 12 हो गया। बीटा की वैल्यू -3 है तो -3 ले लिया। r की वैल्यू -18 है तो 2r लोगे तो -36 हो जाएगा। तो बेसिकली हो गया 12 माइनस -39, ये आ गया -27, ये अपने पास में आ गया। दूसरा यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, दूसरा हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा रूट ये वाला, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू निकालेंगे अल्फा यहाँ पे अपने पास में क्या आ जाएगा, अल्फा तो 6 है, -2 बीटा अपने पास -3 तो 2 बीटा -6, लेकिन ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अगले वाला भी प्लस हो जाएगा, ये 18/2 आ जाएगा, यानी कि इसको 9 लिख देते हैं। तो ये हो गया अपने पास में 21, ये आ गया। अब इस वाली इक्वेशन को देखो, इस वाली इक्वेशन को अपन क्या लिख सकते हैं, x² - 6x माइनस m इक्वल टू 0। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो क्या है, वो एक्चुअली में -m है, और वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा 21 इंटू -27 इक्वल्स टू -m। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 21 इंटू 27, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 27 इंटू 1 करेंगे तो 27 आ जाएगा, यहाँ पे 54 आ जाएगा, इसको ऐड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 567, वो भी प्लस का, यानी कि डी ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि मॉडुलस फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। हालांकि ये देख के नहीं लग रहा है लेकिन एक्चुअल में ये इनइक्वलिटी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। मॉडुलस इनइक्वलिटीज को कैसे सॉल्व करते हैं उसके रिगार्डिंग में एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, तुम वहां से जाके सारे टाइप के मॉडुलस इनइक्वलिटीज को देख भी सकते हो। जैसे ये क्या है, ये बेसिकली इस तरीके का है कि अगर तुमको यहाँ पे कहीं पे दे रखा है मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b इक्वल्स टू मॉड ऑफ a प्लस b, तो ये केवल और केवल तब होता है जब a और b के मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हालांकि तुम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो मॉड को अलग अलग इंटरवल में खोल के,
लेकिन उससे ये क्वेश्चन और ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। इससे ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा देखो, सबसे पहले अगर मान लो इसको मैं ए बोलता हूँ, इसको बी बोलता हूँ, दोनों को ऐड करेंगे तो यहीं पहुंच रहे हो। बेसिकली ये वाला सेटिस्फाई हो रहा है, जिसका मतलब इसको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे एक तो अपने पास ए है और बी ये है, इनकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बस खत्म हो गया इतने में। तो इसके फैक्टर x-3 और x+3 हो जाएंगे। ये तो नॉर्मल इनइक्वलिटी है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट ढूंढेंगे, जिसके क्रिटिकल पॉइंट 0, -3 और 3 हो जाएंगे। इनको नंबर लाइन पे अपन अरेंज कर देंगे। 3 से बड़ी कोई भी वैल्यू डालोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव आउटपुट आएगा। 0 से 3 के बीच की कोई वैल्यू डालोगे तो इसकी वजह से नेगेटिव हो जाएगा। -3 से 0 के बीच की वैल्यू डालोगे तो ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो अल्टीमेटली पॉजिटिव हो जाएगा और इसके बाद फिर से नेगेटिव हो जाएगा। हमको चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हम यहाँ पे सीधा सीधा इक्वल टू 0 कब होगा? इक्वल टू 0 होगा इन क्रिटिकल पॉइंट्स पे, यानी कि इन सारे के सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को अपने को इंक्लूड करना है। प्लस वाला चाहिए तो एक तो इंटरवल ये वाला आ गया और दूसरा इंटरवल ये वाला। तो यहीं से सीधा x की वैल्यू आ जाएगी -3 से 0 यूनियन यहाँ पे आ जाएगा 3 से इन्फिनिटी। इससे इसको कंपेयर कर दो, कंपेयर करोगे तो अल्फा बीटा और गामा सब की वैल्यूज मिल गई। सबके स्क्वायर की सम के बात कर रहा है तो 3 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 18, जो कि अपने को बी ऑप्शन में दे रखा है। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें लीडिंग कोफिशिएंट यानी कि x² का कोफिशिएंट जो है वो वेरिएबल दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि इसके 2 रूट्स हैं, दोनों के दोनों पॉजिटिव रूट्स हैं। तो नंबर ऑफ पॉसिबल इंटीजर वैल्यूज अपने को लैम्बडा की बताएं। तो अपने को पहले यही कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। 2 रूट्स पॉजिटिव कब होंगे? अब यहाँ पे ना कुछ लोग गलती ये वाला कर देते हैं कि इस तरीके ग्राफ बना लिया। अब इस ग्राफ में क्या करोगे, हाँ भाई ये वाला पॉइंट ये C यानी कि जैसे यहाँ पे 4 लैम्बडा है तो ये 4 लैम्बडा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और -b/2a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि ये तो तब भी आ सकता है अपने पास इस तरीके का सिनेरियो हो, या यहाँ तो चलो ऐसा इस तरीके का सिनेरियो हो, लेकिन उसमें ये नेगेटिव हो जाएगा -b/2a, तो तब भी पॉजिटिव अपने पास में आ जाएगा। तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ वैल्यूज छूट जाती। इस चक्कर में ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, लेकिन तुम इसको बहुत आसानी से कर सकते हो बेसिक से। बेसिक से मतलब अगर 2 रूट है अल्फा और बीटा, अगर मैं मान लूँ दोनों रूट पॉजिटिव है तो दोनों का सम ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। ये बेसिक कंडीशन अपने पास में होनी चाहिए। उसके साथ साथ 2 रूट्स हैं, पॉजिटिव रूट्स हैं, रियल रूट्स की बात कर रहे हैं तो डी जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकता है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव रूट्स इक्वल भी हो सकते हैं। ऐसा तो बोला ही नहीं कि डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो बस तीनों कंडीशंस को लगा दो। सबसे पहली वाली कंडीशन सम ऑफ रूट्स को अगर लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 लैम्बडा -b/a होगा बाई लैम्बडा +2 ग्रेटर देन 0। 3 को निपटा देते हैं तो लैम्बडा बाई लैम्बडा +2 ग्रेटर देन 0 अपने पास में आ जाएगा। अब ऐसी इनइक्वलिटी को सॉल्व करने के लिए फिर से क्रिटिकल पॉइंट ढूंढते हैं। यहाँ पे -2 है और 0। अब अपने को पता है दोनों पॉइंट्स को अपने को इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि एक पे नॉट डिफाइन और एक पे 0 हो जा रहा है और इक्वल टू का साइन लगा लें। 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू डालेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। -2 से 0 के बीच में कोई भी वैल्यू डालेंगे तो न्यूमरेटर की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो उस वजह से नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे फिर पॉजिटिव आएगा। हमको चाहिए ग्रेटर देन 0, तो हमारे पास ये वाला एक इंटरवल आ गया और एक ये वाला, यानी कि यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू -∞ से -2 यूनियन 0 से इन्फिनिटी अपने पास में आ चुकी है। ऐसे ही दूसरे वाला केस क्या कह रहा है, प्रोडक्ट, यानी कि 4 लैम्बडा डिवाइड बाय लैम्बडा +2 ग्रेटर देन 0। 4 को निपटाओगे तो यहाँ से भी यही आ जाएगा। बेसिकली यहाँ पे भी यही वाला आउटपुट आएगा, तो वापस से सॉल्व करने की जरूरत है, अभी तो किए हैं। ठीक है, अब आते हैं थर्ड वाला के। थर्ड केस क्या है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो डी कर देते हैं। डी जैसे ही करोगे यानी कि -b, तो ये हो गया 9 लैम्बडा स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 × 4 लैम्बडा इंटू लैम्बडा +2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बस इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व किया तो ये हो गया, ये -16 लैम्बडा स्क्वायर हो जाएगा, 16 दूनी 32, यहाँ पे लैम्बडा हो जाएगा, ये ग्रेटर देन। तो ये बेसिकली माइनस ये हो गया।
-1 से पूरी इनइक्वलिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनइक्वलिटी का साइन बदल जाएगा, लैम्डा को ले लेता हूं कॉमन। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही सेम कहानी, क्रिटिकल पॉइंट्स, यहां पे क्रिटिकल पॉइंट्स दो है, एक तो -32/7 और एक हो जाएगा 0। ठीक है, बेसिकली कैसे निकालते हैं, इसको इक्वल टू 0 और इस फैक्टर को इक्वल टू 0 करके। अब 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू डालोगे, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा। हमको नेगेटिव चाहिए और इन दोनों वैल्यूज को हम इंक्लूड कर सकते हैं, तो यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू हमारे पास माइनस इससे इसके बीच में आ जाए। अब देखो, अब आती है मेन कहानी, अब यूनियन लेना है कि इंटरसेक्शन। अब यहाँ पे एक चीज समझो कि ये वाली कंडीशन भी होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए, ये भी होनी, तीनों होनी चाहिए। अगर मान लो शुरू की 2 हो जाए, थर्ड ना हो तो भी काम खत्म। अगर पहली ना हो, शुरू की 2 हो जाए तब भी काम खत्म। कोई भी 2 हो जाए, तीसरी ना हो तब भी बेकार हो जाएगा। तो यानी कि तीनों कंडीशन होनी चाहिए। जब भी इस तरीके का सिनेरियो आता है कि ये तीनों होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, सबके सब होना ही चाहिए, उस सिचुएशन में अपन लेते हैं इंटरसेक्शन। अब इसका इंटरसेक्शन ले लेते हैं। इंटरसेक्शन लेंगे तो अपने पास में यहाँ पे क्या करना है, लैम्बडा की वैल्यूज को पुट करना है कि भाई सबसे पहले तो माइनस ये आ जाएगा और बाकी वैल्यूज में -2 है और 0 है, और -2 आ जाएगा और 0 आ जाएगा। पहला इंटरवल हमारा कह रहा है कि -2 तक जाना है, फिर उसके बाद 0 से जाना है, ये पहला है। दूसरा केस अपना क्या है, ये वाला, क्योंकि वैसे टेक्निकली दूसरा ये है लेकिन दूसरा सेम ही है, तो अपन इस थर्ड वाले को ही डायरेक्टली ले लेते हैं। ये आ जाएगा माइनस इससे 0 तक की सभी वैल्यू। अब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन एक्चुअली में ये वाला पार्ट है, जहां पे लैम्बडा की वैल्यू अपने पास आ गई यहाँ 7 से -2, इस पे ओपन आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है। अब क्या कह रहा है, अपने को इसके अंदर इंटीजर वैल्यूज बतानी। इस वैल्यू की बात करोगे तो ये आ जाएगा 35 पे 5 आता, तो ये -4 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, अगर ये -4 पॉइंट समथिंग है तो अब देख लो क्या क्या वैल्यूज है। तो इसके अंदर -4 इंटीजर आ गया, -3 आ गया और -2 आएगा, लेकिन वो तो इंक्लूडेड है ही नहीं, तो केवल और केवल 2 इंटीजर वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे आएंगी और इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अब इसी में ऐसा भी पूछ सकता है, लैम्बडा की वैल्यूज का सम बताइए, या फिर मॉड लैम्बडा की वैल्यूज का सम बताइए, तो 7 हो जाता। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन से क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि हमारे पास एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट ये है, और यहाँ पे आयोटा, बेसिकली आयोटा के बारे में बात कर रहा है। ये दोनों रूट एक्चुअली में इस वाली इक्वेशन के हैं, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है नहीं, ये है क्यूबिक इक्वेशन, यानी कि एक और तीसरा रूट होगा। अब तीसरा रूट क्या होगा वो डिपेंड करता है इन पे। सिंस ये कह दिया कि ए बी सी रियल नंबर है, अगर ए बी सी रियल नंबर है, एक रियल रूट है, तो बाकी दो अगर इमेजिनरी रूट हैं तो दोनों के दोनों कॉन्जुगेट पेयर में होंगे। यानी कि अगर तीसरा रूट की बात करें तो वो अपने पास ये वाला हो जाएगा। अच्छा, अब ये क्वेश्चन केवल क्वाड्रेटिक का है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन भी आ गया है। अब देखो, इस तरीके के जो क्वेश्चंस में हल्का सा इंटीग्रेशन यहाँ पे यूज करना है, इस वजह से मैं इसको इधर इंक्लूड कर दिया हूँ। और बाकी क्वेश्चंस में और भी कई सारे ऐसे क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस हैं जो सीक्वेंस सीरीज से काफी हैवीली रिलेटेड क्वेश्चंस 2-3 पूछे गए। उन क्वेश्चंस को मैं वहीं पे नेक्स्ट वाली वीडियो में, यानी कि सीक्वेंस सीरीज वाली वीडियो में, उनको अपन डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें काफी इंपॉर्टेंट चीजें सीक्वेंस सीरीज की लग रही। लेकिन इसमें बेसिक लग रहा है तो इसको अपन यहाँ पे ले लेते हैं, क्योंकि जनरली फिजिक्स वगैरह में तो भी इतना बेसिक इंटीग्रेशन तो पढ़ ही चुके होते। अब देखो, तीनों रूट्स अपने पास में आ गए। अब तीनों रूट्स अगर आ गए तो ए बी और सी की वैल्यू निकल। ए क्या है, ए एक्चुअली में सम ऑफ रूट्स है ना, जो कि -a के बराबर आएगा। -a के बराबर की अगर बात करोगे तो सम ऑफ रूट्स अगर हम निकालें यहाँ पे कि हमारे पास में बेसिकली x² का कोफिशिएंट है नहीं, तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू a। अब इसको निकाल लो, सॉरी -a अगर इसको अपन निकालेंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, अल्फा तो 1 है, ये 1 + √2 आयोटा है, और ये 1 - √2 आयोटा है, ये -a, इससे गया ये, तो a की वैल्यू आ गई -3, क्योंकि अल्टीमेटली अपने को a b c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी जाके इसका इंटीग्रेशन हम कर पाएंगे। अब दूसरा क्या है, दूसरा है b, ये पॉजिटिव साइन के साथ आता है और दो रूट्स के प्रोडक्ट की वैल्यू ये होती है, तो ये b आ जाएगा। वैसे b/(x³ का कोफिशिएंट होता है, लेकिन वो 1 है।
अब दो दो रूट्स को मल्टीप्लाई, अल्फा और बीटा को अगर मान लो मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 1 प्लस रूट 2 आयोटा आ जाएगा। बीटा और गामा को, इन दोनों को अगर मान लो मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, जिसकी वैल्यू अपने को पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये 1 माइनस प्लस 1 माइनस 2 हो जाएगा। अगले वाले की बात करो, अल्फा और गामा को मल्टीप्लाई तो 1 माइनस 2 आयोटा रूट 2 आयोटा, ये बी की वैल्यू हो जाएगी। अब बी की वैल्यू अपन अगर देखें तो हमारे पास में यहाँ पे, अच्छा एक सेकेंड है, ये माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा ना, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, इससे ये चला जाएगा तो बी की वैल्यू अपने पास में यहाँ पे 5 आ जाएगा। ये माइनस क्यों आएगा, क्योंकि देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को अगर मल्टीप्लाई करें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। मैं एक्चुअली में डायरेक्ट वैल्यू लिख दिया था आयोटा स्क्वायर को इंक्लूड करते हुए, ठीक है। दो ये हो गया। अब सी की वैल्यू निकाल लो। सी की वैल्यू के लिए अपने को पता है तीनों का प्रोडक्ट और वो माइनस सी के बराबर आएगा, तो तीनों का प्रोडक्ट की अगर बात करोगे तो तीनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 प्लस रूट 2 आयोटा और 1 माइनस रूट 2 आयोटा इक्वल्स टू माइनस, ये आ जाए तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अगले वाला तो 1 ही है, तो ये आ गया। तो सी की वैल्यू -3 हमारे पास आ चुकी। अब हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, तो अब हम इंटीग्रेशन पे आ जाते हैं। तो ये हो गया एक्स क्यूब और बी की ए की वैल्यू -3 है तो ये आ जाएगा -3x स्क्वायर और बी की वैल्यू 5 है प्लस 5x माइनस 3 dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 4/4 हो गया -3 इंटू एक्स क्यूब बाई 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो एक्स क्यूब बचा और यहाँ पे 5x स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, ये -3x हो गया। इस पे लिमिट लगा दो -1 और 1। सबसे पहले 1 अगर पुट करेंगे तो 1 पुट करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा 1/4 माइनस 1 प्लस 5/2 -3। अब -1 पुट करेंगे लेकिन उसके आगे माइनस भी आएगा। जब -1 इसमें पुट, पहले वाली में इसमें अगर मान लो पुट करेंगे तो प्लस में 1/4 देगा, लेकिन इसके आगे माइनस आता है तो -1/4। इसके अगले वाली वैल्यू पे आते हैं कि ये वैल्यू -1 देगी लेकिन इसके आगे माइनस है तो +1 देगी, लेकिन एक्चुअली जब लोअर लिमिट पुट करते हैं तो माइनस साइन आता है, तो ये फिर से माइनस हो जाएगा। फिर अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आओगे तो ये प्लस में देगा वैल्यू लेकिन इसके आगे माइनस आएगा तो ये -5/2 हो जाएगा, ये फिर से माइनस में हो जाएगा -3। अब इसको कर लो सिंप्लीफाई। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो 1/4 से 1/4 खत्म, 5/2 से 5/2 खत्म। तो अब देख लो अपने पास में क्या आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है 4 और 4 8, -8 अपने पास में आ जाएगा, जो कि एक्चुअली में सी ऑप्शन में दे रखा है, तो वो इसका करेक्ट आंसर अपने पास हो जाएगा। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। ये दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। ए बी जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, अल्फा बीटा इस वाली इक्वेशन के दो रूट्स हैं। अब वो दोनों को दोनों कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है, ये पूछा है। अब सबसे पहले जो पूछा है ना उस पर ध्यान देते हैं। इसकी अगर बात करते ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, जिसको अपन लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और पूरे का हो रखा है होल स्क्वायर। तो अपने को ये वाली वैल्यू तो यहां से मिल गई, यहां से मिल जाएगी। ये वाली वैल्यूज अपने को निकालनी है, जिसके लिए हम करते हैं इसका यूज। इसका यूज करने के लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिंस इसने बीटा स्क्वायर ये दे रखा है तो मैं इसको ना बीटा प्लस अल्फा इक्वल्स टू 3√11 आयोटा डिवाइड बाई बीटा माइनस अल्फा लिख देता हूँ। और बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू अपने को पता है √11 है, तो इसको मैं डायरेक्टली √11 रख देता हूँ। जैसे ही रखेंगे इससे ये खत्म, तो बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू 3 आयोटा आ गई। अब बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू अगर मान लो मेरे पास 3 आयोटा आ गई है ना, तो मैं यहाँ पे इस वाली इक्वेशन का फिर से यूज करता हूँ। कैसे यूज करेंगे कि हम यहाँ पे बोल देते हैं कि बीटा माइनस अल्फा अगर √11 है तो इसका होल स्क्वायर 11 के बराबर, यानी कि बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा एक्चुअली में 11 के बराबर हो जाएगा। अब अपने पास में ये आ गया, ठीक है। इसको मैं फिर से सिंप्लीफाई करता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ कि ये बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और -2 अल्फा बीटा ऑलरेडी है, ये आ जाएगा। जिसका मतलब क्योंकि मेरे को ये वाली वैल्यू पता है, अब इस वैल्यू को यहाँ पे रख दो तो 3 आयोटा स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, ये हो गया 11। तो ये अपने पास में आ जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर, यानी कि -9।
-9 ये आ गया, 4 अल्फा बीटा ये आ गया और 11 ये आ गया। तो बेसिकली अपने पास 4 अल्फा बीटा की वैल्यू -9 -11 यानी कि -20 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -5 हो जाएगी। अब जो ये पूछ रहा है उस पे आते हैं। यहां पे बीटा माइनस अल्फा इसकी वैल्यू तो अपने को पता है, ये वैल्यू है √11 और होल स्क्वायर हो रहा है तो इसको मैं 11 लिख देता हूं। अब अंदर आ जाते हैं। बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू की अगर अपन बात करें तो इसको ना अपन ऐसे ही लिख देते हैं कि बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा और प्लस अल्फा बीटा और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो ये तो 11 है। बीटा प्लस अल्फा की बात करोगे तो 3 आयोटा का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ पे अल्फा बीटा बच गया। अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू अपने को पता है तो यहाँ पे देखो ये 11 हो गया, ये -9 हो जाएगा, अल्फा बीटा -5 है तो ये +5 हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर कर दो तो 11 इंटू -4 का होल स्क्वायर यानी कि 11 इंटू 16 जो आ जाएगा अपने पास 176, जो कि एक्चुअली में बी ऑप्शन में दे रखा है। तो ये इसका करेक्ट आंसर फटाफट से अपने पास आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या कह रहा है कि हमको यहाँ पे जितने भी इसके रियल सॉल्यूशंस हैं उन सबके स्क्वायर्स का सम बताना है, ना कि सम के स्क्वायर। ठीक है। अब जब भी इस तरीके का क्वेश्चन तुमको दे रखा होता है, ऐसा क्वेश्चन हालांकि जनवरी वाले सेशन में भी पूछा गया था, इसमें बेसिकली क्या है, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो 2x², इसके फैक्टर 2x और 3x हो जाएंगे और यहाँ पे अगर देखोगे तो ये तो x+1 हो गया, यहाँ से 3 कॉमन लिया तो ये हो गया, यानी कि एक फैक्टर तो इसका ये हो जाएगा, एक फैक्टर ये हो जाएगा और ये तो x+1 का सीधा सीधा होल स्क्वायर ही। तो अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिख देंगे कि ये x+1 और इसको इन दोनों को अगर मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो ये हो जाएगा log ऑफ m इंटू n, जिसकी वैल्यू क्या होती है log ऑफ m प्लस log ऑफ n हो जाएगा ये। और राइट साइड में अपने पास ये आ जाएगा, यहाँ पे 2x+3 और यहाँ पे आ जाएगा x+1 का होल स्क्वायर। अब यहीं पे दिक्कत है, देखो ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, इस 2 को उठा के यहाँ पे कर देंगे, लेकिन तुमको ये वाली चीज़ पता होनी चाहिए कि log ऑफ x² कभी भी 2 log x के बराबर नहीं होता है। ये एक्चुअली में बराबर होता है 2 log ऑफ mod x के, क्योंकि यहाँ पे तुम x की जगह पे नेगेटिव में भी वैल्यूज पुट कर सकते हो बट यहाँ पे नहीं कर सकते, तो इस वजह से यहाँ पे मॉड अपने पास में आता। ठीक है। अब सिंस यहाँ पे मॉड आ जाएगा, लेकिन अब फिर देखो फिर क्या होगा, ये तो 1 हो गया पहले वाला, तो यहाँ पे इसको अपन 2x+3 और ये x+1 ले लेते हैं और ये हो जाएगा 4। ये अब देखो इसको हम ऐसा लिख देते हैं, इस मॉड को मैं हटा दूँ। क्यों हटा रहा हूँ ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने को पता है कि यहाँ पे ये दे रखा है बेस है। ठीक है। अब अगर ये बेस है तो बेस की कंडीशन क्या होती है, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और ये वाली वैल्यू कैन नॉट बी इक्वल टू 1। अब एक चीज़ देखो, अगर ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, जिसका मतलब मॉड के अंदर जो भी लिखा है दैट विल ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो कोई भी पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है, अब कोई भी पॉजिटिव वैल्यू पे मॉड लगाने से क्या होता है, कुछ नहीं होता, मॉड को डायरेक्ट अपन हटा देते हैं। बस यही अपने को करना है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस वाली वैल्यू को किसी को भी तुम मान सकते हो। ठीक है। इसको मैंने t माना तो ये क्या हुआ 1 प्लस, अब यहाँ पे एक और चीज समझना बहुत जरूरी है कि log ऑफ b विद बेस a को अपन log ऑफ a विद बेस b इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये और ये इन दोनों में यही रिलेशन है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो अगर उसको t ले लो तो ये 1/t हो जाएगा। तो एक्चुअल में अपन क्या लिख सकते हैं, 1 + 1/t इक्वल्स टू 4 - 2t। तो ये आ जाएगा 2t + 1/t, ये आ जाएगा 4 - 1 यानी कि इक्वल टू 3। इसको सॉल्व कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये हो गया 2t² + 1 इक्वल्स टू 3t, जिसको लेफ्ट में ले आता हूँ, यानी कि अब इसके अगर मान लो मैं फैक्टर करता हूँ 2t - t कर देता हूँ, +1 हो गया। तो यहाँ पे 2t को अगर कॉमन ले तो t - 1 आ गया, यहाँ पे -1 कॉमन ले तो t - 1 आ गया। ठीक है। तो यहाँ पे एक t - 1 आ गया, एक t - ये आ गया। तो बेसिकली t की 2 वैल्यूज आ रही हैं, एक एक करके बात करते हैं कि जब t की वैल्यू 1 है। ठीक है। यानी कि यहाँ पे t की वैल्यू 1 और 1/2,
जब t की वैल्यू 1 है, जिसका मतलब किसकी वैल्यू 1 है, ये एक्चुअली में log ऑफ x प्लस 1, इसकी वैल्यू 1 है। इसकी वैल्यू अगर 1 है तो ये x प्लस 1 इक्वल्स टू 2x प्लस 3 की पावर 1 हो जाएगा, यानी कि डायरेक्टली इसको 2x प्लस 3 लिख देता हूँ। अब x को उधर ले जाओ, 3 को इधर ले आओ, तो ये हो गया 1 माइनस 3 इक्वल्स टू x, यानी कि x इक्वल टू -2। अब देखो, ऐसे क्वेश्चंस में ज्यादातर स्टूडेंट एक और मिस्टेक करते हैं। वो क्या करते हैं कि पहले इसका डोमेन निकाल लेंगे, लेकिन जब केवल और केवल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस या रियल सॉल्यूशन, मतलब कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज जब आ रही हो, ना कि इंटरवल जब आ रहा हो, है ना, जब केवल स्पेसिफिक वैल्यूज आ रही हो, उस सिचुएशन में तुम डोमेन मत निकालो, क्योंकि अननेसेसरली वो तुम्हारी कैलकुलेशन को और ज्यादा लेंथी कर देगा। तो तुम यहाँ पे डोमेन निकालने की बजाय तुम्हारे पास जब फाइनली जो आंसर आए उनको तुम उस इक्वेशन में पुट करके देख लो, और जब इंटरवल निकालना तब पहले डोमेन निकाल लो, क्योंकि वहां पे तो इंटरवल में रिक्वायरमेंट अपने को रहेगी। अब जैसे x इक्वल टू -2 है, इसको अगर मान लो मैं पुट करता हूं तो यहीं पे log के बेस -1 हो गया। -1 तो बेस एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू कभी इसका आंसर बन ही नहीं पाएगी, तो ये तो खत्म हो गया। दूसरा सिनेरियो कि जब t की वैल्यू हमारे पास 1/2 है, यानी कि log ऑफ, यहां पे क्या है, t है जो 2x प्लस 3 और यहां पे x प्लस 1, ये 1/2। अब देखो, हम इसको ना ऐसे लिख देते हैं कि मैं यहाँ पे बिना फालतू रूट वगैरह की पावर नहीं लाना चाहता, तो इसको इसका उल्टा लिख देते हैं, यहाँ पे x प्लस 1 हो जाएगा और ये 1/2 की जगह 2 हो जाएगा। बेसिकली दोनों साइड रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल लिख दिया मैंने उधर, और इधर फिर जैसे देखो ये 1/, में आता और ये वाली पूरी वैल्यू 1/2 के बराबर आती। फिर मैंने क्या किया, इस वैल्यू को हटा दिया, इस वैल्यू को भी हटा दिया, ये 2 के बराबर होगा। अब ये अगर 2 के बराबर थे, यहाँ से 2x प्लस 3 एक्चुअली में x प्लस 1 के होल स्क्वायर के बराबर, यानी कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के बराबर। 2x से 2x खत्म, तो x स्क्वायर आ जाएगा 3 माइनस 1 यानी कि 2, तो x की वैल्यू प्लस माइनस √2 हो जाएगी। अब यहाँ पे भी दो वैल्यूज आ रही है, एक तो ये आ रही है और एक ये आ रही है। अब देखो एक चीज समझो कि जब सबसे पहले नेगेटिव वैल्यू को पुट करते हैं, जैसे ही तुमने x की जगह -√2 पुट किया तो ये हो जाएगा ये वाली वैल्यू -√2 प्लस 1, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो बेसिकली ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। कहीं पे भी पुट करके देख लो, मेरे को डायरेक्टली इसमें इजीली दिख रहा है कि इसमें हो ही नहीं रहा है, तो यहीं से काम खत्म कर दे रहा हूँ। x इक्वल टू √2 की बात करोगे तो √2 अगर पुट किया तो यहाँ पे बेस हो गया 1 प्लस √2, जो कि 1 से भी बड़ा है, पॉजिटिव भी है। यहाँ पे पुट करेंगे x की पॉजिटिव वैल्यू इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में अगर पुट करोगे सारे साइन पॉजिटिव, तो आउटपुट पॉजिटिव ही आएगा, ये ग्रेटर देन 0 होना भी चाहिए था। इसमें पुट करोगे तो ये भी ग्रेटर देन 0 आएगा और 1 के बराबर नहीं आएगा। यहाँ पे पुट करोगे तो यहाँ पे भी ये सारे के सारे साइन यहाँ पे पॉजिटिव है, और पॉजिटिव वैल्यू पुट करे तो पॉजिटिव ही आउटपुट आएगा, जो कि ग्रेटर देन 0। तो इसमें सब जगह ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये सेटिस्फाई करता है, x की वैल्यू √2 आ गई, केवल एक ही वैल्यू है तो इसी का स्क्वायर करोगे तो 2 हो जाएगा, किसी और के साथ सम करना ही नहीं है, तो फाइनली आंसर अपना यही आ जाएगा। इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। और जैसा कि मैं अभी बीच में थोड़ी देर पहले भी बताया था, इसके अलावा भी कई सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन हैं जो कि और चैप्टर के साथ में मिक्स्ड हैं, उनको अपन उन चैप्टर के साथ में जब क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इसी तरीके से जो बाकी चैप्टर्स हैं उन सब का प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और लेफ्ट साइड में भी प्लेलिस्ट दिख रही होगी, वहाँ से जाके भी बाकी चैप्टर्स को चेकआउट कर सकते हैं।